वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 16 का पार्ट नंबर 3 देखने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का। और यहाँ पे दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 16 और हमारा 11 का जो भी सिलेबस है वो भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो हमारा यहाँ पे लास्ट पार्ट के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जो भी आपके बॉडी के अंदर, आपके ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जो भी हड्डियां होती हैं, जो भी बोन्स होते हैं, वो कैसे ज्वाइंट हुए हुए उनके हम कुछ टाइप देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप क्लियर हो गए। देखो इसका डेफिनेशन देखते हैं, एक सिंपल डेफिनेशन वो है हमारा जॉइंट ओके इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स मीट, मतलब एक और एक से ज्यादा बोन जहां पे एक जगह पे मिलते हैं। ओके, तो उसे हम कहते हैं ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं आर्टिकुलेशन और ऑर्थोसिस बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकुलेशन और ऑर्थोसिस बोलते हैं। ठीक है, आप क्लियर हो गए। ये ज्वाइंट का सिंपल डेफिनेशन है, मैंने वही आपको बताया था। देखो अभी हम जो भी जॉइंट्स है ना, जॉइंट को जो भी हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑर्थोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो ऑर्थोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन दोस्तों क्या होता है, इनेबल्स मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन स्केलेटन, मतलब जो भी आपका स्केलेटन ह्यूमन स्केलेटन है उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और क्या प्रोवाइड करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, क्योंकि अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट प्रोवाइड नहीं किया तो आप लोकोमोशन नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो दोस्तों, लिंक हो रहा है ना आपको कुछ ना कुछ पिछले वाले पार्ट्स। ओके, इट मींस आपको पता है आप घूम फिर नहीं पाओगे। ठीक है, ओके। टफ बोन आर रिजिड, जो भी आपके टफ बोन वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। ज्वाइंट होते हैं हैव लिगामेंट्स दैट अलोज स्लाइट फ्लेक्सिबल है। ओके, मतलब बहुत ही थोड़ी स्लाइटली फ्लेक्सिबल, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते, स्लाइटली फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे सीट्रस का स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, सीट्रस का स्ट्रक्चर क्या होता है हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे उसके टू टाइप भी देखते हैं। ओके, सीट्रस के टाइप्स इट मींस आपके जो भी जॉइंट्स है ना वो आपके जो भी स्कल होता है, यहाँ पे ह्यूमन का स्कल होता है उसके अंदर कैसे जॉइंट्स होते हैं, जो आपने देखा होगा पिछले पार्ट के अंदर कि हमारे स्कल के ऊपर बहुत सारे जॉइंट्स है। ओके, प्रेजेंट है, तो उन सभी जॉइंट्स को एक बार हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसे क्या होते हैं, फाइब्रस टिश्यू बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू होते हैं। ओके, यहाँ पे छोटा थोड़ा बहुत गैप होता है ना, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो फाइब्रस टिश्यू है ये बहुत ही क्या होता है, ये जो फाइब्रस टिश्यू ये यहाँ पे जितना ब्रेकडाउन दिख रहा है ना आपको, ये इतना ब्रेकडाउन किसके अंदर होता है दोस्तों पता है आपको, वो होता है आपके जो भी कार्टिलेजेस होते हैं ना, मतलब कार्टिलेजेस कौन होता है, कार्टिलेज बोन किसके पास होते हैं, वो होते हैं आपके जो भी न्यू बॉर्न बेबी होता है अराउंड उसके एज मोर देन 50, मतलब मोर देन 10, मतलब वो जब तक 10 साल का नहीं होता वो बच्चा, तब उसका जो स्कल है या फिर उसके पूरे बॉडी पार्ट कैसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं। मतलब वो बहुत ही, हम बोलते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं। ओके, तो उनको अगर हमने गलती से भी कोई किसी बच्चे को समझो, अगर हमने 2-3 साल के बच्चे के लिए बच्चों को अगर हमने कहीं से गिरा दिया या फिर उसको सोने के वक्त अगर वो एक साइड में एक आकर ऐसे सो गया, तो क्या होता है उसका जो भी हड्डियां है वो क्रैक होने की बहुत ही पॉसिबिलिटी होती है। ओके, इसलिए तो हम उसे उस बच्चे को कैसे सुलाते हैं, मतलब हम 5 साल के अंदर के बच्चे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो उनको उनकी ज्यादा हम क्या करते हैं, उनकी बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं। ओके, 5 साल के बाद 10 साल तक उसकी केयर करनी पड़ती है हमें, बट उसको जो भी अदर बॉडी बॉडी पार्ट्स है जैसे कि उसके हाथ पैर वो क्या होते हैं, थोड़े बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बट उसका जो भी उसका स्कल होता है या फिर उसके जो भी इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं, ओके, जैसे कि उसके रिब्स हो गए या फिर उसके स्पाइन हो गए, वो क्या होते हैं, ज्यादा इतने मजबूत नहीं होते। ओके, तो इसलिए दोस्तों उसको हमें मतलब जपना ही पड़ता है, उसको हमें मतलब उसका हमें ध्यान रखना ही पड़ता है। ठीक है, क्लियर होगा आपको। अब देखते हैं टाइप ऑफ सिट्रस। ओके, सिट्रस के ओके सीटर का टाइप है देखो। ओके, ब्यूट जॉइंट, उसे मतलब ब्यूट जॉइंट बोलते हैं, जो क्या होता है, ओके, स्क्वायर रिजिड होता है। क्या होता है, स्क्वायर मतलब ऐसा कुछ जॉइंट होता है। ओके, टू नेसल बोन्स होते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे 2 नेसल बोन्स होते हैं, वो जॉइंट एक साथ। ओके, सेकंड हमारे यहाँ पे क्या है, ओके, स्क्रैफ जॉइंट। ओके, स्क्रैफ जॉइंट क्या होता है हमारा, टैपरिंग बोलते हैं वैसे, मतलब ऐसा कुछ होता है वो वेरियस स्कल बोन, मतलब आपका स्कल बोन होता है वो। ठीक है, ओके, लैप जॉइंट क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है। इट मींस इसके एक के ऊपर एक बोन होता है, इट इज टेम्पोरल एंड पेरिटल बोन है इसके अंदर। ओके, सेरेट बोन। ओके, सेरेट जॉइंट बोलते हैं इसे। ओके, इरेगुलर और क्या होता है, इटरल लैकिंग लुकिंग होता है। ठीक है, मतलब ये ऐसा कुछ होता है। ओके, वेरियस स्कल बोन, ये स्कल बोन का ही है दोस्तों जनरली। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशंस ऑफ जॉइंट। ओके, जॉइंट्स के कुछ क्लासिफिकेशन है, अब हम उसको एक बार अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। ओके, देखो जॉइंट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ मूवमेंट्स दे अलो। ओके, मतलब ये उसको कुछ डिग्री मिलती है। ओके, इट मींस क्या होता है, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ मूवमेंट ऑफ देयर ऑल, मतलब उसकी कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट होती है जॉइंट की, तो वो हम देखेंगे। ओके, मतलब थोड़ा बहुत ही हिलता है वो, मतलब जो आपकी ह्यूमन बोन्स है ना, तो वो कुछ बोन्स ऐसे जो बहुत ही कम हिलते हैं या फिर कम मूवमेंट करते हैं, कुछ बोन्स ऐसे बहुत मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इन्होंने बताया कुछ डिग्री होती है मूवमेंट की, हम वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे उनकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट हमारा फाइब्रस जॉइंट, मतलब उसे हम कहते हैं सिनर्थोसिस
इमूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं, जैसे हम सीना तो ऐसे इमूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं इसे। ओके, तो ये इसका भी नेम याद रखना दोस्तों। ओके, यहाँ पे क्या है, आर्टिकुलेटिंग बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जो भी आर्टिकुलेटिव बोन होते हैं वो क्या होते हैं, हेल्ड होते हैं टुगेदर, मतलब एक दूसरे का तो मतलब एक दूसरे का क्या होता है, वो होल्ड हुए होते हैं। ओके, बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की वजह से क्या होता है, वो कनेक्ट हुए होते हैं। ओके, देखो तो आपको क्लियर होगा ये फाइबरस जॉइंट के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है, ये दो जॉइंट को, दो बोन्स को करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। ओके, विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की मदद से। ओके, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की मदद से। ओके, नो मूवमेंट ऑफ अलाउड, इसके अंदर मूवमेंट अलाउड ही नहीं होती, इसके अंदर मूवमेंट कर ही नहीं पाओगे आप, मतलब इतना स्ट्रिक्ट होता है। ओके, तो ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, इसके टाइप्स क्या दोस्तों, हमारे यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइप आता है यहाँ पे। ओके, सीटर। ओके, SUTURES, सीटर्स बोलते हैं, मतलब सीटर्स बोलते हैं। ओके, इसके अंदर क्या आता है, फोकस इन स्कल। ओके, फाउंड, आई मीन दोस्तों क्या बोलना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, ये जनरल काफी देखने को मिलता है हमें हमारे स्कल के अंदर देखने को मिलता है। ओके, मेड ऑफ डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। जो आपके स्कल है दोस्तों, स्कल, इसको कनेक्ट करने के लिए ये फाइबरस टिश्यू यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, अलोज ग्रोथ ड्यूरिंग चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डहुड के अंदर ये बहुत ही जरूरी होता है। ये ज्यादातर चाइल्डहुड के अंदर ही फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसको क्या होता है, कनेक्ट करके रखना पड़ता है। ओके, जब तक वो स्कल है वो कम्प्लीटली डेवलप या फिर कम्प्लीटली वो डेवलप नहीं हो जाते, सिंपली वही कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। जब तक उसके जो भी बॉडी पार्ट है बहुत ही हार्ड नहीं हो जाते। ओके, वैसे तो अभी वो कार्टिलेज से नहीं, इट मीन वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, फिर स्मूथ है बहुत ही। ठीक है, तो क्लियर हो आपको। ओके, यहाँ पे सेकंड हमारा पॉइंट यहाँ पे सेंटेंस मोएसिस। ओके, सेंटेंस मोएसिस मतलब क्या दोस्तों, हमारा पे ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स। ओके, जो भी आर्टिकुलेटिंग बोन होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, ग्रेटर डिस्टेंस, मतलब इसके अंदर देखो यहाँ पे बहुत सारा डिस्टेंस होता है यहाँ पे। ओके, देख रहे हो ना। ओके, कनेक्टेड बाय फाइब्रस टिश्यूज। ओके, शीट एंड बंडल, मतलब शीट एंड बंडल जैसे होता है, वो बहुत ही इसके अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल क्या हमारा डिस्टल टी बायोफेबुलर। ओके, लिगामेंट्स। ओके, इंट्रोसियसिस मेम्ब्रेन्स बिटवीन tibia and fibula and radius and ulna। ओके, उल्ना। ओके, ये ulna मतलब बेसिकली दोस्तों नेम यहाँ पे दे रखे हैं, एग्जांपल दोस्तों ये। ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ पे लास्ट हमारे यहाँ पे क्या है, टाइप्स हुआ हमारा गोम्फोन्स। ओके, गोम्फोन्स मतलब क्या होता है दोस्तों, ये कोन लाइक शेप होता है, इसका कोन जैसा शेप होता है। और दोस्तों ये गोम्फोन्स जो होता है हमारा जनरली कहाँ पे देखने को मिलता है हमें। ओके, बोन इज फिट इनटू द सॉकेट। जो भी कोई भी सॉकेट होता है ना, जैसे कि आपके कोई भी सॉकेट होता है, जैसे कि आपको पता है ना सॉकेट क्या होता है, एक हड्डी है और दूसरी हड्डी ऐसी है कि जो उसके अंदर कंप्लीटली परफेक्टली फिट हो पाए, दैट इज मतलब सॉकेट बोलता है। उस जो दूसरी हड्डी एक दूसरे के अंदर फिट हो रही है ना कंप्लीटली, दैट इज वो जो दूसरी हड्डी है वो क्या होता है, एक सॉकेट जैसा काम करती है। ठीक है, एग्जांपल हमारा क्या टीथ होता है। ओके, फिटिंग इनटू दी, ओके, जॉ बोन। जो भी आपका जॉ बोन होता है उसको फिटिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, वहां पे एक सॉकेट होता है, उसे हम बोलते हैं टीथ फिटिंग बोलते हैं। आई मीन वहां पे क्या जॉ होता है आपका, उसके अंदर हम टीथ फिट करते हैं। ओके, जॉ क्या होगा आपका, यहाँ पे सॉकेट होगा और उसके अंदर टीथ फिट कर रहे हैं हम, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मैंने वही आपको एक्सप्लेन किया, जो हड्डी है ना, हड्डी का मैंने एक्सप्लेन किया और यहाँ पे टीथ का और आपके जॉ का दिया है एग्जाम्पल। ठीक है, आपको क्लियर होगा है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा वो है कार्टिलेजियस ज्वाइंट। जो आपके कार्टिलेजियस ज्वाइंट होते हैं वो उसके अंदर मतलब जनरली कार्टिलेजियस के बारे में हम जब भी बातें करते हैं, वो आप याद रखना दोस्तों, ये बातें हम जो भी छोटे बच्चों के बारे में कर रहे हैं दोस्तों। ओके, याद रखना। ओके, और कुछ बोन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर भी जो कार्टिलेज होते हैं, बट यहाँ पे जॉइंट्स के अंदर जनरली हम इसी के बारे में बात करते हैं, छोटे बच्चों के जो भी स्केलेटन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ओके, उनके अंदर जॉइंट्स की कैसी होती है वो सब कुछ देखते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, कार्टिलेज जॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, एम्पियर थोरेसिस स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। ओके, एम्पियर थोरेसिस बोल सकते हैं या फिर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट भी हम इसे बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो आर्टिकुलेटिंग बोन्स आर जॉइंट बाय हाइलिन और फाइब्रो कार्टिलेज। जो भी हाइलिन और फाइब्रो कार्टिलेज होता है ना, इसकी वजह से क्या ये जॉइंट होते हैं दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये जॉइंट है दोस्तों ये। ओके, ठीक है, लिमिटेड मूवमेंट ऑफ पॉसिबल, इसके अंदर कुछ लिमिटेड ही मूवमेंट होती है, मुझे मूव करने के लिए इसके पास लिमिटेड मूवमेंट्स होती है। ठीक है, इसके टाइप दोस्तों हमारे क्या पे सेन कॉर्डेसिस। ओके, सेन कॉर्डेसिस मतलब क्या होता है, बोन्स कनेक्टेड बाय हाइलिन एंड कार्टिलेज। जो भी हाइलिन एंड कार्टिलेज है इसके क्या होता है, वो कनेक्टेड होता है। ठीक है, एग्जांपल हमारा रिब्स, जो आपकी जो भी रिब्स है, आपकी जो छाती है, रिब्स बोलते हैं उसे। ओके, रिब्स आपको होता है ना रिब्स। ओके, तो रिब्स जो होता है रिब होता है, रिब्स टर्म होता है, रिब्स टर्म जंक्शन। ओके, जो भी आपकी छाती के जो भी जंक्शन होता है ना, जैसे कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं वो डायग्राम भी नहीं ले रखी मैंने यहाँ पे, तो जो भी देखो आपको अगर मैं स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश करूँ यहाँ पे, छोटा सा स्ट्रक्चर। ठीक है, आपकी समझो कुछ ऐसे, कुछ आपके एक ऐसी एक छाती है और ऐसी एक छाती है आपकी, मतलब इट मींस चेस्ट आपकी। क्योंकि इसके अंदर जो रिब्स होते हैं दोस्तों, रिब्स ओके ऐसे होते हैं। ओके, ऐसे फिर से ऐसे 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 होते हैं ना आपके इसके रिब जो होते हैं ना। देखो मैं एक रफ स्ट्रक्चर निकाल रहा हूँ, थोड़ा हंसना मत, क्योंकि मेरा डायग्राम आप देख सकते हो, वैसे मैं अच्छे डायग्राम निकालता हूँ, वैसे बोर्ड के ऊपर मैं अच्छे डायग्राम निकालता हूँ, बट यहाँ पर क्या होता है, मैं माउस की वजह से लिख रहा हूँ ना, ड्रॉ कर रहा हूँ,
तो ऐसे कुछ आपको क्या होता है, रिब्स होते हैं कि आपकी चेस्ट के अंदर, ठीक है, रिब्स ट्रेन होते हैं, ओके। एपिथेलियल कहते हैं प्लेस्टिन ग्रोविंग बोन, जबकि ये यहाँ पे क्या होता है, ग्रोविंग बोन्स होते हैं, और ये कहते हैं रिब्स ट्रेन जंक्शन। यहाँ पे जो भी यहाँ पे जंक्शन होता है, देखो यहाँ पे एक जंक्शन आया प्रेजेंट हुआ, ओके, दो बोन्स का यहाँ पे फिर से जंक्शन फॉर्म होता है। ये जो जंक्शन है ना, इनको क्या करने, कनेक्ट करने का काम कौन करता है, हाइलिन कार्टिलेज करता है, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है, ओके, सिम्फाइसिस। ओके, सिम्फाइसिस मतलब कहते हैं बोन्स कनेक्टेड बाय द फाइब्रो कार्टिलेज डिस्क, जो भी फाइब्रो कार्टिलेज डिस्क उसके साथ क्या कनेक्ट होता है, ओके, इंटरवर्टेब्रल डिस्क एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। ओके, तो ये इसके एग्जांपल है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, ओके, साइनोवियस जॉइंट। ओके, साइनोवियल जॉइंट मतलब क्या होता है हमारा, ओके, उसे हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, डायर्थोरेसिस, ओके, या फिर हम उसे बोल सकते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट बोल सकते हैं हम, ओके, ठीक है। फ्रीली मूवेबल ये आपका जनरली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके ये शोल्डर के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, ओके। वो फ्रीली मूवेबल होता है ना, आपका शोल्डर कंप्लीटली मतलब फ्रीली मूव कर पाता है, ओके। जैसे कि आपके उंगलियां हो गई, ओके, आपके हैंड हो गए, आपके जो भी हम बोलते हैं ना, ओके, तो आपको वो सब क्या है, फ्रीली मूवेबल होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखते हैं फीचर्स ऑफ साइनोवेल्स कैविटी इज बिटवीन बोन्स। ओके, बोन्स के क्या होता है, बोन्स आर कवर्ड विथ हाइलिन कार्टिलेजेस, ओके, मतलब हाइलिन कार्टिलेजेस क्या होता है, वो कवर्ड होते हैं, इसलिए दोस्तों ये मूव कर पाते हैं अच्छे से, ओके। विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉक, जो भी शॉक ऑब्जर्वेशन, ये इसको भी मतलब ये भी संभालते हैं दोस्तों, ये भी डिपार्टमेंट संभालते हैं, शॉक ऑब्जर्वेशन को भी संभालते हैं और फ्रीली मूवेबल का भी संभालते हैं, ओके। मतलब इसके अंदर फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, ओके। तो ये इसका एग्जांपल दोस्तों, मतलब ये इसका वर्किंग दोस्तों फीचर, ओके। कैरेक्टरिस्टिक तो हमारे यहाँ पे क्या है, ओके, साइनोवेल फ्लूइड, ओके, इसके इसके अंदर क्या होता है, लुब्रिकेट होता है, ओके, लुब्रिकेंट होता है, मतलब वो जल्द से जल्द फिसल पाए ऐसा, मतलब बहुत ही लुब्रिकेंट होता है, ओके। लुब्रिकेशन की यूज करते हैं, आपको पता है, वो बहुत ही फिसलन के लिए, ओके, इजीली मूव करने के लिए, इजीली मतलब वो परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और ठीक है, सेकंड नंबर के एब्जॉर्ब शॉक, शॉक एब्जॉर्ब करते हैं, ओके। नरिशिंग कार्टिलेज, जो भी कार्टिलेजेस उसको कहते हैं नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, नरिश करते रहता है, ठीक है। एंड रिमूव द वेस्ट, जो भी वेस्ट है वो रिमूव करते रहता है, ओके। सेकंड हमारे भाई कैप्सूल, क्या है हमारे यहाँ पे कैप्सूल क्या होता है, ओके, सराउंडेड द जॉइंट, जो भी जॉइंट होता है ना, जॉइंट, ये जो जॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे क्या इसके सराउंडिंग के अंदर क्या होता है, कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ओके। देखो यहाँ पे आर्टिकुलर कैप्सूल यहाँ पे दे रखा है ना, यहाँ पे आर्टिकुलर कैप्सूल, तो ये क्या होता है, ये इसके सराउंडिंग के अंदर प्रेजेंट होता है, ये जो इसका सराउंडिंग है ना, इसके सराउंडिंग के अंदर प्रेजेंट होता है दोस्तों, ये ठीक है, आर्टिकुलर कैप्सूल होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इंक्लूडिंग कैप्सुलियर लिगामेंट्स दैट प्रिवेंट डिसलोकेशन, जो भी डिसलोकेशन मतलब ये इसकी जो भी लोकेशन है ना, ये ज्वाइंट को कुछ मूव नहीं हो पाए, मतलब अगर दोस्तों ये नॉर्मली तो मूव होता है, आपका हैंड, आपको पता है, आपका हैंड, लेग, आपको नी, सब कुछ नॉर्मली मूव होता है दोस्तों, ओके। बट वो कभी कभी मतलब कुछ ज्यादा झटका, कुछ ऐसा कुछ हुआ, ओके, अगर आप कहीं से गिर गए, छोटा मोटा, ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं बोल रहा मैं, छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त क्या हो रहा, उस वक्त आपका जो भी नी है या फिर आपका हैंड है, वो कंप्लीट ऐसा फिसल ना जाए, ओके, मूव ना हो जाए कहीं से, उसकी जगह से वो जल्दी से ज्यादा हिले ना, ओके, वो ट्राई करता है हमारा बॉडी वैसा, ओके। बट कुछ बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो तो आपको पता है, वो आपके हाथ पैर सिर बीर वो अलग भी हो जाते हैं, कभी कभी ऐसी कंडीशन भी होती है दोस्तों। बट ये नॉर्मल एक्सीडेंट या फिर नॉर्मल प्रॉब्लम की वक्त ऐसा ना होने पाए, इसलिए दोस्तों हमारा आर्टिकुलर कैप्सूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्लियर होगा आपको। अब हम देखते हैं हमें नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ साइनोवेल्स, ओके, साइनोवेल जॉइंट, ओके, साइनोवेल जॉइंट है, इसके कुछ टाइप्स है दोस्तों। अभी देखो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, कुछ ना कुछ आपको याद आ रहा हो दोस्तों, आ रहा होगा दोस्तों, ओके, आई थिंक दोस्तों। तो ये हमने स्ट्रक्चर देखा था, ऐसा कुछ था ना, वो हमने कल देखा था दोस्तों, वो था हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ओके, जो भी आपकी स्पाइन थी ना, आई मीन स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड थी ना, इसके बारे में हमने देखा था पिछले लेक्चर के अंदर। तो उसी के अंदर हमने देखा था वर्टेब्रेटा, ओके, जो वर्टेब्रेटा था ना, ये इसी का स्ट्रक्चर दोस्तों, ओके, जिसे हम बोलते हैं पायोड जॉइंट बोलते हैं, पायोड जॉइंट बोलते हैं। देखो इसका यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर हमारा फर्स्ट आता है पायट जॉइंट में, क्या वो क्या होता है, रोटेशनल मूवमेंट अराउंड दी एक्सिल, जो भी एक्सिल है ना, वो रोटेशनल मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। तो ये मतलब मैं स्पाइनल के बारे में बोल रहा था आपको, बट ये स्पाइनल एक्चुअली स्पाइनल नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखो स्पाइन आपका रोटेशन मूवमेंट करता है दोस्तों, वो नहीं करता है ना, बट ये स्पाइनल जैसा दिखता है, आपको समझने के लिए ये दिखता है ऐसा, ठीक है। एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल हमारा ऐसा है दोस्तों, एटलस एंड एक्सियल वर्टेब्रेटा दैट इज नो जॉइंट, इसके अंदर जॉइंट ही नहीं होता, ओके, इसे रिमूव करने का काम करता है अभी यहाँ पे, इसके अंदर क्या होता है, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, वो ये मूव करने का काम करता है, ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर होगा। अब हम थे यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ओके, अभी देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दोस्तों, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसा है ना, वैसे दोस्तों ये हमारा पायट जॉइंट होता है, ठीक है। ये भी क्या करता है हमारा, मतलब रोटेशनल होता है, ओके, नो जॉइंट, इसके अंदर जॉइंट नहीं होता, बट ये रोटेशनल होता है बहुत ही, ओके, रोटेशन मूवमेंट अराउंड एक्सिस, ओके, उसके एक्सिस बस क्या होता है, वो रोटेशन मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ओके। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसके अंदर क्या होता है हमारा, मल्टी एक्सियल मूवमेंट दैट इज ऑल डायरेक्शन, मतलब मल्टी एक्सियल होता है, वो ऑल डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, मूव करता है, जैसे आपका शोल्डर, ये शोल्डर का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा शोल्डर और हिप, ओके, हिप जो है ना आपको वो भी होता है, ठीक है, आपका जो लेग वो कंप्लीटली मूव होता है ना, पूरा सर्कुलर मूव होता है ना,
दोस्तों, ठीक है। तो वैसे इसका एग्जांपल देखिए, हिंज जॉइंट। ओके, हिंज जॉइंट मतलब क्या था, हमारा जो भी हमारा लेग है ना, लेग के यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको इसका ये, और देखते हैं यहाँ पे, देखो क्या होता है, मोनो एक्सियल मूवमेंट होता है। मोनो एक्सियल मतलब मोनो एक्सियल क्यों यहाँ पे बोला ऐसे दोस्तों, मोनो एक्सियल इट मीन जितनी जरूरत है उतना ही वो मूव करता है। आपके लेग को जितना मूव होने की जरूरत है उतना ही वो मूव करता है दोस्तों। ओके, ये हमारे शोल्डर जैसा है, फिर आपके हिप जैसा नहीं होता है वो, ये सिर्फ थोड़ा ही मूव होता है। जैसे आपको तो आपका आपका पैर कैसा होता है, सिर्फ ऐसा ऐसा ऊपर होता है। देखो ये जो पार्ट है थोड़ा ऊपर होता है और ये पार्ट थोड़ा नीचे भी होता है, ठीक है। और ये इतना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें चलने के लिए इतना जरूरी है दोस्तों, इसलिए इतना ही मूव होता है वो, ठीक है। फ्रिक्शन एंड इसके अंदर क्या होता है, हमारा फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होता है, ठीक है। एक्सटेंड होता है थोड़ा सा ना चलने में। एग्जाम्पल हमारा क्या है, एल्बो एंड नी। ओके, एल्बो जो होता है आपका, एल्बो और नी होता है, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। कॉन्डोलाइट ज्वाइंट, अभी देखो कॉन्डोलाइट ज्वाइंट ये हमारा ज्वाइंट का ही टाइप दोस्तों, ये हमने देखा ना यहाँ पे साइनोवाइल ज्वाइंट देखे ना हमने, इसके टाइप दोस्तों कॉन्डोलाइट ज्वाइंट। इसके अंदर हमारा क्या होता है, बायएक्सियल मूवमेंट। इसके अंदर बायएक्सियल मूवमेंट्स होते हैं। बायएक्सियल इट मींस ये दो हड्डी के में से फॉर्म होते हैं, मतलब ये दो जगह पे मूव कर पाते हैं, इसलिए उससे यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, बायएक्सियल मूवमेंट किया है। एग्जाम्पल दोस्तों हमारे यहाँ पे मेटाकार्पो फाइलेंजियल ज्वाइंट। ओके, मेटाकार्पो फाइलेंजियल ज्वाइंट बोलते हैं इसे, ठीक है, ठीक है। इसका एग्जांपल दोस्तों हमारा ये बता दिया मैंने आपको। देखो इसके अंदर हमारा होता क्या है, फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, ओके, एबडक्शन होता है, ठीक है, एडिक्शन होता है, सरकमडक्शन होता है। ओके, सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे आता है, ओके, ग्लीडिंग जॉइंट। ओके, ग्लीडिंग जॉइंट। ओके, ग्लीडिंग जॉइंट मतलब क्या होता है, नॉन एक्सियल स्लाइडिंग मोशन। इसके अंदर नॉन एक्सियल स्लाइडिंग मोशन होती है, ठीक है। एग्जांपल हमारे यहाँ पे इंटरकार्पियल एंड इंटरसियल जॉइंट। ओके, इंटरसियल जॉइंट, ठीक है, इंटरकार्पियल एंड इंटरटेसियल जॉइंट। ओके, तो ये इसके एग्जांपल दोस्तों, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या, सैडल जॉइंट है। सैडल जॉइंट मतलब क्या होता है, जो सड़ेल जॉइंट ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, सड़ेल नहीं तो समझ लो कि सड़ेल सड़ेल ऐसा कुछ होता है दोस्तों। तो सड़ेल वेडल कुछ नहीं होता दोस्तों। सैडल जॉइंट मतलब क्या होता है, हमारा जो भी हैंड है ना, हैंड हैंड के यहाँ पे बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बायएक्सियल होता है, ये दो जगह पे दो टाइप से मूव हो पता है। जैसे कि आपको तो आपने अगर आपकी मुट्ठी बंद कर ली तो वो वहां पे थोड़ा मूव हो रहा है, और आपके फिंगर भी अलग से मूव होते हैं ना, मुट्ठी बंद करने के बाद भी आपके फिंगर थोड़े बहुत मूव होते हैं, और आपकी पूरी मुट्ठी भी बंद होती है, मतलब इट मीन आपका पूरा हाथ भी बंद होता है, और फिर से क्लो ओपन करते हो और आपकी मुट्ठी भी, आपकी जो भी फिंगर है वो भी मूव कर पाते हैं। दैट इज बाय एक्सियल मूवमेंट बोलते हैं इसे, ठीक है। ये हमारा कॉन्केव और कॉन्वेक्स भी होता है, ओके, सरफेस होता है इसका, ठीक है। एग्जांपल हमारे यहाँ पे कार्बोमेटाकार्पिकल ज्वाइंट ऑन दी थंब, जो थंब होता है ना वो इसका एग्जांपल दोस्तों, ठीक है। तो थंब के बारे में एग्जैक्टली इन्होंने बताया यहाँ पे, ठीक है, वो बात है, मैंने पूरा हैंड के बारे में बता दिया आपके। अब हम देखते हैं यहाँ पे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे डिसऑर्डर्स रिलेटेड ऑफ टू बोन, मतलब बोन्स के ऊपर। जो भी हमारे ह्यूमन स्केलेटन है, इसके ये स्केलेटन हमारा अलाइव है क्योंकि हम अलाइव है, ठीक है। मैं गलत बोल रहा हूँ आई थिंक, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी हमारा स्केलेटन है, स्केलेटन के अंदर आपको पता है हमारा ह्यूमन बॉडी ऐसी है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ बीमारियां आती ही रहती है। तो वैसे दोस्तों आपके स्केलेटन के अंदर भी कुछ ना कुछ बीमारी आती रहती है। तो वो बीमारी कैसी होती है, कौन से टाइप की होती है, और उसके क्या डिसऑर्डर होते हैं, या फिर उसके क्या लक्षण होते हैं, या फिर उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट दोस्तों हमारे यहाँ पे है, ओके, एर्थरेटिक्स। ओके, एर्थरेटिक्स मतलब क्या होता है, एर्थरेटिक्स, ओके, एर्थरेटिक्स मतलब क्या होता है, डिफरेंस इसके इन्फ्लेक्शन टू जॉइंट कॉजिंग स्वेलिंग। ओके, सेकंड आ क्या है, स्टिफनेस एंड पेन। क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या होता है, इसके इन्होंने एक सिम्टम्स बता दिए कि क्या क्या एग्जैक्टली होता है दोस्तों आपके अगर ज्वाइंट के अंदर या फिर आपके बोन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है तो। ओके, तो अब इसके अंदर हमारा टाइप देखते हैं। फर्स्ट है हमारे यहाँ पे क्या है, ओस्टियोआर्थराइटिस। ओके, ओस्टियोआर्थराइटिस। ओके, मतलब इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, हमारा डिजनरेशन ऑफ जॉइंट कार्टिलेज, जो भी आपका जॉइंट कार्टिलेज है तो क्या होता है, डिजनरेशन होता है। ओके, डिजनरेशन होता रहता है, ठीक है। मतलब दोस्तों होता क्या है दोस्तों, हमारा एगिलियल एंड ऑबिसिटी वीक मसल्स, इसके अंदर क्या होता है, मसल्स वीक हो जाती है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है इसके अंदर। फिर क्या होता है, हैंड नी और स्पाइन, जो भी आपके हैंड नी और स्पाइन या यहाँ पर ये ज्यादातर ये डिसऑर्डर आप देखने को मिलता है हमें, ठीक है। ये टाइप है हमारा फर्स्ट, ठीक है। सेकंड हमारा टाइप है हमारे यहाँ पे क्या है, ठीक है, वो है हमारा ग्यूटी ऑर्थराइटिस। ओके, ग्यूटी ऑर्थराइटिस। ओके, ऑर्थराइटिस। ओके, इसके अंदर हमारे उसको हम क्या बोल सकते हैं, गुट बोलते हैं, GOUT, गुट बोलते हैं, ठीक है। ये कॉजेज बाय द यूरिक एसिड डिपॉजिट इन जॉइंट। ओके, तो बहुत ही खतरनाक ये डिसऑर्डर दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके अंदर जो भी आपका यूरिन एसिड, इट मीन आपको जो यूरिन होता है ना, यूरिन, तो वो आपका ज्वाइंट्स के अंदर क्या होता है, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ओके, लीड्स टू कार्टिलेज डीजनरेशन एंड ज्वाइंट इंफ्लेमेशन। इसके अंदर कॉमन फिट, मतलब क्या होता है, फिट हो जाता है, मतलब ये प्रॉब्लम देता है बहुत सारा आपको आपके ज्वाइंट्स के अंदर, ठीक है। सेकंड हमारा, थर्ड है हमारा, वो है हमारा रिमेटॉइड। ओके, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, इसके अंदर से होता क्या दोस्तों हमारा, देखते हैं यहाँ पे, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वेयर द इम्यून सिस्टम अटैक ज्वाइंट टिश्यू। के जो भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ना,
मतलब वे द इम्यून सिस्टम अटैक टू द जॉइंट, मतलब जो इम्यून सिस्टम अगर उसकी वीक होगी तो वो इसके ऊपर भी अटैक करती है, ऑटो इम्यून बोलते हैं उसे। तो वो भी उसको बहुत ही उसके जो भी बोन्स है उसको प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होता है, हमारा स्वेल हो जाता है, क्या स्वेल हो जाता है मेम्ब्रेन, ओके, एक्स्ट्रा फ्लूइड, पेन एंड स्टिफनेस हो जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर क्या एबनॉर्मल टिश्यू क्या होता है, पेनियस, ओके, पेनियस कैन बी, ओके, इरोड कार्टिलेज क्या होता है, इरोड कार्टिलेज हो जाता है, ठीक है। रेडियोसम कहते हैं, पिनस बोलते हैं, ठीक है। सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे है ऑस्टियोपोरोसिस, ओके, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब इसके अंदर होता क्या है, डिफरेंशिएशन दोस्तों ऐसी इसका पोरोसिस एंड, ओके, ब्रिटल बोन्स ड्यू टू द रिड्यूस द बोन मास, जो भी बोन मास है वो रिड्यूस हो जाता है तभी क्या होता है, ये डिसऑर्डर होता है दोस्तों, ठीक है। एग्जांपल से यहाँ पे क्या है, आईजीएल, ओके, आईजीएल दैट इज कॉमन इन वुमन आफ्टर मेनापॉज, जो भी मेनापॉज होता है ना फीमेल का मेनापॉज, आपको पता है ना मेनापॉज क्या होता है एग्जैक्टली, मतलब उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या होती है, स्टॉप हो जाती है आफ्टर द एज ऑफ आई थिंक अराउंड 40 के बाद क्या होता है, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, ओके। तो एग्जैक्टली सभी फीमेल की 40 बात नहीं होती है, वो उनके उनका जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर है तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी का नेचर कैसा है उनके ऊपर डिपेंड करता है वो, बट मोस्टली 90% फीमेल की 40 के बाद ये स्टॉप हो जाती है, ठीक है। ओके, सेकंड हमारे यहाँ पे क्या है, विटामिन डी और कैल्शियम जो भी डिफिशियंसी होती है वो भी जब कम हो जाती है तभी ये सब कुछ होता है, ठीक है। हार्मोनल इनबैलेंस हो जाते हैं कभी कभी, तो ये तभी डिसऑर्डर हो सकता है। इसके सिम्टम दोस्तों हमारे क्या, बोन पेन होता है, सेकंड हमारे क्या है, फ्रैक्चुअल हाइट लॉस हो जाती है, फिर हैंडेज बैक हो जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ इसके अंदर डिसऑर्डर है, ओके, मतलब इसके सिम्टम्स है दोस्तों, ठीक है। तो ये सिम्टम बहुत ही खतरनाक लगा मुझे दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर हाइट लॉस हो जाती है, मतलब कोई समझो कोई आदमी 5 फुट का है और एक साल 2 साल के बाद वो 4 फुट का हो गया तो कैसा लगेगा वो बहुत ही खतरनाक डिसऑर्डर है दोस्तों ये, ठीक है। और सेकंड हमारा इसके है, ओके, इसके प्रिवेंशन दोस्तों क्या हमारा, एडिक्वेट कैल्शियम एंड विटामिन डी इंटेक, मतलब ये सब कुछ आपको करना चाहिए आपको, एडिक्वेट कैल्शियम जो लेना चाहिए, विटामिन डी के जो भी इंटेक जितना हो पाए उतना लेना चाहिए, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सब कुछ करना चाहिए आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा एमसीक्यू पार्ट, जिसकी में से क्या होगा, आपको ये जो हमने पढ़ाया है ये आपको अच्छे से अच्छे क्लियर हो जाएगा और आपको अंडरस्टैंड और आपके रिमेंबर रहेगा हर वक्त के लिए, ठीक है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ अ जॉइंट कॉल्ड, मतलब जो भी जॉइंट का हम स्टडी कर रहे थे उसे एग्जैक्टली हम उसे क्या बोल सकते हैं, उसका मतलब उसका हम स्टडी करते उसे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्थोलॉजी, बोलते हैं ऑर्थोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन, ठीक है। विच टाइप ऑफ जॉइंट इज इमूवेबल, तो कौन सा दोस्तों होता है हमारा फाइब्रस, देखा था हमने अभी अभी, ठीक है। व्हाट कनेक्ट्स बोन्स इज सेंकोडेंसिस जॉइंट, ओके, दोस्तों होता है हमारा हाइलिन कार्टिलेज होता है, राइट ऑप्शन बी, ओके। विच जॉइंट टाइप एरोज अलोज रोटेशनल मूवमेंट, ओके, तो होता है हमारा आई थिंक पाइवोट, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है पे द जॉइंट बिटवीन अ टीथ एंड जॉ बोन इज कॉल्ड, जो भी टीथ होता है और आपका जो भी जॉ बोन होता है ना, तो उसको ज्वाइंट करने का कौन सा जॉइंट, मतलब उसे हम एग्जैक्टली बोलते क्या दोस्तों, होता है हमारा गोम्फेसिस, क्या बोलते हैं उसे, गोम्फेसिस बोलते हैं, ठीक है। अभी अभी हमने देखा था गोम्फेसिस, गोम्फेसिस कहाँ पे गया है, गोम्फेसिस देखो यहाँ पे होता है, वो देखा हमने देखा था ना, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा वो भी, ठीक है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ आर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, के दोस्तों होता है हमारा रियोमैटॉइड आर्थराइटिस, ओके, आर्थराइटिस, ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा बीट है, ठीक है। तो सेकंड दोस्तों मैं यहाँ पे व्हाट इज द प्राइमरी कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, दोस्तों क्या होता है, वो होता है हमारा हार्मोनल चेंजेस इन एजिंग, ओके, मतलब जैसे जैसे एज होती है उसके अंदर हार्मोनल चेंज होते हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन ये हमारा। सेकंड विच जॉइंट टाइप हैज अ साइनोवियल कैविटी, ओके, तो कौन सा दो होता है हमारा, साइनोवाइल होता है, क्या होता है, साइनोवाइल होता है, ठीक है। सेकंड विच ऑफ दिस जॉइंट इज बायएक्सियल, ओके, दोस्तों कौन सा होता है, बायएक्सियल होता है हमारा सैडल, क्या होता है, सैडल, ओके, वो हमारा बायएक्सियल होता है, ओके। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ साइनोवियल फ्लूइड, ओके, दोस्तों होता है हमारा ऑल ऑफ द, ओके, इसके अंदर क्या होता है हमारा, ओके, लुब्रिकेंट जॉइंट भी होता है, एब्जॉर्ब शॉक भी होता है, और सेकंड हमारे यहाँ पे है न्यूरोशियस कार्टिलेज भी होता है दोस्तों, ओके। सो आई दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ कर देना। और दोस्तों याद रखना यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 16 खत्म हो गया है और हमारा 11th स्टैंडर्ड का जो भी सिलेबस है कंप्लीट सिलेबस वो भी यहाँ पे खत्म हो गया है दोस्तों, ओके। दोस्तों मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट से हमारा आएगा एमएसटी सीजीटी का जो सेशन है वो हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट पार्ट से, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीटली एक रोड मैप का वीडियो बनाने वाला, मतलब उसके अंदर आपको रोड मैप देने वाला हो कि आप कैसे एमएसटी सीजीटी का स्टडी कर सकते हो हमारे स्पेशली बायोलॉजी के लिए, इसके अंदर आप कैसे 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हो, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ओके। तो बाय फ्रेंड्स।